मिड कैप कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट के बाद रिकवरी हुआ है, अब एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आंकड़े जो हैं अब काफ़ी आसपास देखने को मिल रहे हैं जहाँ से गिरावट हुआ था। लेकिन अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो अभी भी हाई से करीबन 16 से 17% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि इस गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ उसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का मूवमेंट कैसा देखने को मिल रहा है और अभी भी कैसा अपॉर्चुनिटी है इस म्यूचुअल फंड में, आपको का पूरा हिसाब किताब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का अगर मैं डेटा पिछले 1 साल का स्किप करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ पैसा बना के दिया है मिड कैप कैटेगरी में और काफ़ी छोटे समय में म्यूचुअल फंड ने जी हाँ इन्वेस्टर को हायर रिटर्न अचीव करने में हेल्प किया है। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है ऐसे म्यूचुअल फंड में अब दबाव है। और देखा जाए तो जो स्टॉक्स पहले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहे थे, अब वो स्टॉक्स काफ़ी स्लो भी दिख रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं रिटर्न रखता हूँ। रिटर्न का आंकड़ा देखें तो पिछले 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 10 से 11% का रिटर्न दिया। इट मीन्स की गिरावट के बाद रिकवरी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज में 8 से 9% का रिटर्न है। इट मीन्स कि देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। लेकिन अगर मैं वही 3 मंथ का आंकड़ा देखूं, 6 मंथ का आंकड़ा देखूं, पिछले 1 साल का आंकड़ा देखूं तो इस म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है। पिछले 1 साल में सिर्फ 1 से 2% के बीच में रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि अगर कैटेगरी एवरेज की बात करोगे तो 12% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 12% के आसपास का, आप कह सकते हो 11 से 12% के बीच में नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में मात्र 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ में जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 4% का पॉजिटिव रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड ने 2 से 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर आप 1 साल का आंकड़ा स्किप करते हो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के आंकड़ों के हिसाब से रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 3 साल में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट है, ठीक वैसे ही 4 साल में। लेकिन अब जो है पिछले 1 साल से इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अभी जो सिचुएशन है उसमें दबाव तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखो अगर मैं 1 साल का डेटा स्किप करूँ, उसके पहले का आंकड़ा देखोगे तो 3 साल में करीबन जो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है 89% के ऊपर है। 5 साल में 207% का रिटर्न है और 10 साल में 431% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो पैसा तो इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा ये फंड ने बना के दिया, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में अभी भी कमज़ोर स्थिति है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कि अगर मैं कोटक मिड के फंड की बात करूँ तो हाई से ये म्यूचुअल फंड करीबन 2 से 3% पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये भी हाई से करीबन अब 2% के ऊपर का आंकड़ा देखने को रहा है। ठीक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे हाई से करीबन 17% अभी भी डाउन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इस म्यूचुअल फंड में जो एक हाईएस्ट एनएवी है उससे अभी भी ये म्यूचुअल फंड का जो करेंट एनएवी का प्राइस है वो 17% गिरा हुआ है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में अधिकतर म्यूचुअल फंड का रिकवरी काफ़ी फास्ट हुआ है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में अभी भी गिरावट काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? इस म्यूचुअल फंड में रिकवरी तो हुआ है, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना है एक दबाव के बाद, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हाईएस्ट एनएवी से अभी भी इस म्यूचुअल फंड में गिरावट है। देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ 25 से 28 स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में और अधिकतर जो स्टॉक्स हैं वो मोमेंटम स्टॉक्स हैं और उसमें जो एक हाईएस्ट 52 वीक हाई स्टॉक्स का प्राइस है उससे अभी काफ़ी वो ऐसे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे म्यूचुअल फंड का जो एनएवी का प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हो, एसआईपी कर रहे हो, अभी जो समय लग सकता है इसमें 2 से 3 साल का समय लग सकता है। हमेशा एक ही म्यूचुअल फंड आपको टॉप 5 या टॉप 3 में देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो टॉप 3 में है वो 2 साल या 3 साल उस टॉप 3 या टॉप 5 के रैंकिंग को मेंटेन कर सकता है, उसके बाद साइकिल चला जाएगा। हो सकता है वहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिले, फिर 4 साल 5 साल के बाद उस म्यूचुअल फंड का समय आ सकता है। और ऐसे कई म्यूचुअल फंड के साथ हुआ, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आप आंकड़ा, एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, एचडीएफसी मिड कैप का आप आंकड़ा देख सकते हो। जी हाँ, ऐसे कई बार सिचुएशन देखने को मिला है। तो
अभी जो है इस म्यूचुअल फंड का साइकिल नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोल होता हुआ देखने को मिलेगा या गिरावट होता हुआ देखने को मिलेगा। रिकवरी तो होगा, लेकिन अभी हाईएस्ट एनएवी के प्राइस को ब्रेक कब करेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे अपने एसआईपी को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ लमसम भी कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ है और अभी तक अपने मिड कैप म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं किए, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी के तौर पे कुछ पैसा आप लगा सकते हो। लेकिन ये भी याद रखना है कि छोटे ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 5 से 7 साल का समय देना पड़ेगा, तब एक बेटर रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैटेगरी एवरेज से भी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो, आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, लेकिन हाँ, जो एक न्यू इन्वेस्टर है, क्या ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको सिंपल यही बताऊंगा कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप वैसे म्यूचुअल फंड का चयन करें मिड कैप कैटेगरी में, अगर आप चयन करना चाहते हो, जो हाई कंसिस्टेंसी के साथ हो और डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी पोर्टफोलियो में एक जो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। और जो इन्वेस्टर यहाँ पे 2 साल या 3 साल के साथ ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ लमसम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।